रामपुर नामक गांव में दीना और बिरजू नाम के दो मित्र रहते थे। दीना बहुत ही कामचोर और आलसी था, जबकि बिरजू बहुत ही परिश्रमी था। वो अपना काम पूरी लगन से करता था। वो दोनों ही गांव के जमींदार दयाशंकर चौधरी की जमीन पर काम करते थे। बिरजू दिन भर काम करता था, जबकि दीना अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोए रहता था। जैसे ही सूर्य अस्त होता, दीना अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर ले जाता। वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है, जबकि बिरजू खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाता था और खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू दीना के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वो सोचते थे कि दीना बहुत ही परिश्रमी है और बिरजू बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोइये से कहा, देखो, दीना बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना, उसके खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया दीना को भरपेट खाना देता था और बिरजू का पेट ही नहीं भरता था। बिरजू ने मन ही मन सोचा, ये कैसा न्याय है? जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो काम चोर है वह भरपेट खाता है। ये कैसा इंसाफ हुआ? दीना समझ गया कि बिरजू के मन में संदेह हो रहा है। वो डर गया कि अगर बिरजू ने असली सच बता दिया तो। इसीलिए उसी रात को दीना ने बिरजू से कहा, सुनो बिरजू, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, समझे? कभी नहीं। अरे जा अपना काम कर चल। यह कहकर बिरजू सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण बिरजू गहरी नींद में सो जाता है और दीना पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसीलिए जब सुबह बैल लेकर दीना खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है दीना, रात को नींद नहीं आई क्या? अब क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर हैं, उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। दीना की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो जमींदार के घर में रहने लगा। दीना बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर वो सोया रहता था और बिरजू ईमानदारी से अपना काम करता जाता बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये, खाना खाते वक्त रसोइये ने देखा कि दीना खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने दीना से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम खाना बहुत बर्बाद कर रहे हो, जितना चाहिए उतना ही लो ना। दीना ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर रसोइया बिरजू को देखकर ये सोचने लगा, दीना खाना बर्बाद कर रहा है और बिरजू का पेट नहीं भर रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और उनसे प्रणाम करके कहा, मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जमींदार की पत्नी को रसोइये ने दीना और बिरजू के खाने के बारे में स्पष्ट बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा सुनिए तो सही, दीना और बिरजू खेतों में क्या काम करते हैं? वो आपको एक बार देखना तो चाहिए, क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको नजर रखनी चाहिए। जमींदार बाबू ने कारण जानना चाहा, तो जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुनकर जमींदार बाबू ने सोचा, बात तो सही है, पर अपनी आंखों से देखना उचित होगा। यह सोचकर दूसरे दिन वह किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि बिरजू बहुत मन से काम कर रहा है, जैसे वह अपने लिए कर रहा हो। अब वह दीना को ढूंढने गए। पूरे खेतों में दीना कहीं भी नजर नहीं आया। जमींदार दयाशंकर चौधरी समझ गए कि दीना जरूर कहीं है और कामचोरी कर रहा है। तभी उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे गमछे का तकिया लगाकर दीना खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वो अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी से कहा, मुझे बिरजू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारे सुख भोग रहा है। यह नहीं हो सकता। मैं बिरजू को पहचान नहीं पाया। आप ना बिरजू को कोई दूसरा काम दे दीजिए, उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। बेटी भी हमारी नजरों से दूर नहीं होगी, है ना? क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्य अस्त होने तक इंतजार किया। उसके बाद जब वो दोनों लौट आए
तो जमींदार बाबू ने दीना को बुलाया। दीना, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। हुजूर, मेरे शरीर में तो मिट्टी लगी हुई है ना, मिट्टी साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें तो साफ कर लूं। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार यह कहकर चले गए। दीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। दीना धीरे धीरे जमींदार बाबू के कमरे की तरफ गया। जमींदार बाबू ने दीना को देखकर कहा, आ गए, अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम बिरजू के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे गर्म पानी से स्नान करवाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेके आओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन मेहनत करने के बाद उस आलसी बिरजू के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ, तुम्हें अब मैं काम पर नहीं रखूंगा। ये बात सुनकर बिरजू ने जमींदार से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुजूर सुनिए, हम दोनों ही आपके पास काम के लिए आए थे ना, है ना हुजूर? आप दया करके दीना को एक और मौका दीजिए, बस एक और मौका हुजूर। हुजूर, मुझे विश्वास है कि दीना अपनी गलती समझ गया है। हाँ, क्यों रे? इसके बाद जमींदार बाबू ने बिरजू की बात मान ली और दीना से कहा, बस एक और मौका देता हूँ, अपने आप को सुधार लो, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद बिरजू जमींदार का हिसाब किताब का काम देखने लगा और दीना ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। दीना समझ गया एल काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। दीना और बिरजू की मित्रता और गहरी हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।